Exercise 10.2, question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25. Find the radius of the circle. तो रेडियस और टेंजेंट की बात हो रही है. सबसे पहले एक सर्कल बना लो. ठीक है, रफ बनाना है. एक टेंजेंट बना लो और एक रेडियस बना लो. लेट्स से कि ये सेंटर है तो ये हो गई रेडियस, टेंजेंट हो गई ये. 1 सेकेंड. ठीक है, ये टेंजेंट हो गई है. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24. तो सपोज करिए पॉइंट ये है क्यू, इस टेंजेंट पे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24. तो ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? 24 सेंटीमीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25. क्यू का सेंटर से डिस्टेंस है 25. ये आपको दे रखा है 25. देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस जो कि अननोन है. अब ये हमको पता है, एमसीक्यू है इसलिए रीजन वगैरह नहीं लिखेंगे, फटाफट करते हैं. हमको थ्योरम 1 से पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो उसी लॉजिक को लेके चलेंगे. अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ओ क्यू. लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ पी. राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि रेडियस है प्लस बेस स्क्वायर विच इज 24 का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज 25 का स्क्वायर. 90 की ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हैं आप. तो रेडियस स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का होता है 625. तो रेडियस स्क्वायर इज 625 माइनस 576 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होता है 49. 625 माइनस 576. तो आर विल बी अंडर रूट ऑफ 49 विच इज 7 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, in figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is 110 degree and angle PTQ, then angle PTQ is equals to, हमें PTQ एंगल निकालना है which is this angle. ये अननोन है हमारा. ठीक है, अब यही कर लेंगे. MCQ है तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. बट सबसे सिंपल पहला फर्स्ट थ्योरम बोलता है हमारा कि रेडियस OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट TP. तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री. इसी लॉजिक से OQ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट TQ. तो ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री. नाउ TPOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360. तो एंगल O विच इज 110, लेट मी राइट इट हियर 1 सेकेंड, 110 डिग्री प्लस एंगल P विच इज 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ जो हमको फाइंड आउट करना है, या एंगल T प्लस एंगल TQO या एंगल Q विच इज 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की. 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 इज 290. एंगल PTQ प्लस 290 इज इक्वल्स टू 360. तो एंगल PTQ इज 360 माइनस 290, ये उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा विच इज 70 डिग्री, which is option number B. Next, if the tangents P and PB from a point P of a circle P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to. बहुत सिंपल है ये भी कि एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको तो आप रफ फिगर बना लिया करो, बहुत आसान हो जाता है. कि पॉइंट P है, लेट मी नेम दिस एज पॉइंट P. ये एक पॉइंट P है. If the tangents P and PB from point P to a circle with center O, तो पॉइंट P से टेंजेंट्स आ रही हैं PA और PB इस सर्कल के लिए. बना लेते हैं. ये आ गई PA और एक और PB. ठीक है, लेबल कर लीजिए. दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A, तो ये टेंजेंट PA. दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B, तो दिस इज PB. और ये दोनों टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. तो दिस एंगल इज 80 डिग्री. आपसे मांगा गया एंगल POA, सेंटर इसका O है, लेट्स से वो इधर है. P
ओ ए, चलो ज्वाइन कर लेते हैं इसको भी, पी ओ ये एंगल। ठीक है, इसको समझने के लिए आप पहले ये थ्योरम को याद करिए कि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, जो हमने प्रूव किया था वहाँ पे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को पी ओ ए और पी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ठीक है, और ये हैं। ठीक है, तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमको ये पता है कि एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं बाय थ्योरम फर्स्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस लॉजिक से आप इस क्वाड्रिलेटरल में ए पी बी ओ में के चारों एंगल्स का सम लगा के आप एंगल ए ओ भी निकाल सकते हो। तो एंगल ए ओ भी आ जाएगा, एमसीक्यू इसलिए फास्ट कर रहे हैं, 90 प्लस 90 180 प्लस 80, 180 प्लस 80 इज 260। तो इसको ऐसे लिख लो, एंगल ए ओ बी प्लस 260, बाकी तीनों एंगल्स का सम इज 360। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए ओ बी आ जाएगा आपका, ये इधर आया तो माइनस 100, और एंगल ए ओ बी पूरा ये 100 है, तो एंगल ए पी बी 100 का हाफ होगा, विच इज 50-50, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये सी बी सी डी से इक्वल आएंगे। तो इट इज 50 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बाय नाउ।